नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपके डाउट हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण चेतन स्वरूप जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उन सारे भ्रमों को दूर किया, जो एक आम जीवन में जी रहे व्यक्ति के मन में वो प्रश्न उठते हैं। और वो प्रश्न आपके भी वही है जो अर्जुन के थे। हम दरअसल होता क्या है कि उन बातों को भूल जाते हैं, उन बातों को हम जानने का प्रयास नहीं करते जो आपके सामने ही उपलब्ध होते हैं। मान लीजिए आपके मन में कोई प्रश्न आया और वो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के सहारे लेते हैं। और आज के समय में इतना इन्फॉर्मेशन जो आप गेन कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो फेक है, जो झूठ है, जो एक प्रोपोगंडा है, जो फैलाया जा रहा है। तो आपको सही ऑथेंटिक जानकारी का जानना, सही जानकारी को प्राप्त करना भी जरूरी हो गया है। और ये आपको सही प्लेटफॉर्म और सही व्यक्ति से ही प्राप्त हो सकता है जिसको इसके बारे में सही जानकारी है। तो आप एक ऐसे वेरीफाइड किसी किताब का सहारा ले सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। तो हम जो है ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र में आप उलझ जाते हैं उसका सही तरीका क्या है, कैसे आप जो है उससे निकलकर अपने जीवन को सुगम और सहज बना सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता उसमें आपकी मदद करता है और आपके जो भी डाउट हैं उसको जो है क्लियर करने का प्रयास करता है। और हम उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हर एक उस बातों को जानकर समझकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप उन बातों पर हम विचार विमर्श करते हुए चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को वो बातें समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं जो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस जीवन में जीते हुए अपने आप को उस डाउट से, उस लो कॉन्फिडेंस से और उन बातों से अवेयर ना हो जो उसको जाननी चाहिए, तो वो जो है जान सकता है और समझ सकता है। तो हम त्रयोदश अध्याय के 27वें श्लोक पे पहुंच चुके हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यन्तस्व विनश्यन्तं यह पश्यति सह पश्यति। कहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थिति देखता है। आपको पता है कि इस संसार में हर एक वस्तु जो है एक दिन नष्ट हो जाएगी। जो आप किसी वस्तु को आज बहुत स्थायी देख रहे हैं, बहुत मजबूत देख रहे हैं, इसका भी क्षय होना अनिवार्य है। क्योंकि ये संसार जो है निरंतर बदल रहा है और परिवर्तन ही संसार का नियम है और ये होता ही रहेगा। आज आप हो सकता है जवान है, आप जो है आप वृद्ध होंगे, आपकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित है हम उसको ये मान कर कभी न कभी अपने अहंकार में भूल जाते हैं और ये मान बैठते हैं कि मेरे पास जो अभी है यही सदैव साथ रहेगा। लेकिन जब आप इस होश में रहते हैं कि चीज़ें परिवर्तनशील हैं, ये बदल जाएगी, तब उसके प्रति जो आपका मोह है वो भंग हो जाता है। जैसे आज हो सकता है आज आप अपनी ताकत पे, आज अपने पैसों पे, आज अपने अपने रूप पे जो है बड़ा अभिमान हो, तो ये जो है समय के साथ नष्ट भी हो जाएगा और इस बात का अभिमान करने का कोई भी मतलब रह नहीं जाएगा। उस समय आपको लगेगा कि आप बहुत बड़े मूर्ख थे। तो आपको अहंकार और ईगो से बचना है और जो आपका, आप बस ये समझ जाइए कि हर एक चीज़ जो है परिवर्तनशील है। जो आज वृद्ध है वो भी कभी जवान थे, जो आज पैसे वाले थे वो कभी गरीब थे, या जो आज गरीब है वो कभी पैसे वाले थे।
जिसके पास आज बल नहीं है उसके पास हो सकता है बल था। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील है। आप इसको लेके अहंकारवश मानवता के खिलाफ मत जाइए। आप जो है इसमें रहकर जीवन को जीने का प्रयास करिए, सहज भाव से, सरल तरीके से। तो वही कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चराचर जगत में सभी जो हैं भूत, वो उनका नाश होना नष्ट है। और जो नाश रहित परमेश्वर है वो जो है समभाव से स्थित देखता है और वही यथार्थ देखता है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसने आत्मा को जाना है, उस स्थिति को जाना है, उसकी अनुभूति कर रहा है, उसके लिए वहां पे वो स्थिति में होना एक अपने आप में अलग बात ठहराती है। उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वो परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। वो जो प्रकृति है उसके जो विशेष रूप से नष्ट होने पर वो जो परमात्मा स्वरूप है, इससे पहले नहीं। अर्थात जब ये प्रकृति का नष्ट होना अनिवार्य है और आपको ये पता है, उसके बावजूद भी आप उस आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें स्थित होकर उस परमात्मा से कनेक्ट होने का आप प्रयास कर रहे हैं, वही जो है सत्य है और वही जो है आपको जानना है। तो इसे हमने जो है 8वें अध्याय में ये कहा कि भूत भावो द्वकरो विसर्गः कर्म संजिता। भूतों के वे भाव जो भले या बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। तो जो चीजें अतीत में थी, जो चीजें आज हैं, उनका समय के साथ जो है परिवर्तन होना अनिवार्य है। वो धीरे धीरे समय के साथ नष्ट होती जाएंगी और मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। मैंने जैसा आपको बताया कि जो चीज़ें आज बहुत सुंदर, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है वो बहुत सुंदर आज दिख रही है, समय के साथ वो क्षीण हो जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा, वो जो है कमज़ोर हो जाएगी और गिर जाएगी। आज आप बहुत ऐसे खंडहर देखते होंगे, एक समय वो भी बहुत सुंदर हुआ करते होंगे। तो जिस चीज़ को आज हम देख रहे हैं उसका समय के साथ क्षीण होना, नष्ट होना अनिवार्य है। तो हम उसके प्रति मोह क्यों करें? हमारे साथ समस्या यही होती है कि हम मोह के जो है बंधन में बंध जाते हैं, हम उसके साथ आसक्त हो जाते हैं और यही मान बैठते हैं कि यही है। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप ऐसा करने बैठ गए तो फिर आप इसी में लिपटे रह जाएंगे और यही जो है मोह है। इसी में व्यक्ति फंस कर जो है अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। आपको ये मानना है कि हर एक चीज परिवर्तनशील है, समय के साथ बदल जाएगी, चाहे वो कोई वस्तु हो, विषय हो, व्यक्ति हो, सब कुछ बदल रहा है। तो उस समय कर्म पूर्ण है। वहीं यहां भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। और ये होना पक्का है। तो इस चराचर भूत में सब कुछ नष्ट हो जाएगा समय के साथ, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को समभाव से देखता है वही सही देखता है और वही देख भी सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार को यही समझ कर देखता है कि यही सत्य है, यही है जो होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं देख पा रहा है जो उसको देखना चाहिए और जो होने का सही प्रमाण है। तो आगे कहते हैं, समम पश्यन्निहि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्वन्तात्मात्मानं ततो याति पराम गतिम। आगे कहते हैं वो क्योंकि वह व्यक्ति सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान, जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। वो व्यक्ति कौन? जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा को पहचान लिया, जिसने ईश्वर को जान लिया, वो जो है सर्वत्र समभाव से उस परमात्मा को देखता है, एक समान देखता है, जैसा है वैसा ही देखता है। तो अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। वो ये बात जान लेता है कि मुझे इस संसारी जीवन में रहकर इस संसार के प्रति जो मोह है उसमें नहीं फंसना। वो जो परम पिता परमेश्वर है, वो जो इससे परे है, हम उसको जानकर इस परिवर्तनशील दुनिया के प्रति अपनी आसक्ति को मिटाकर उसके साथ संयुक्त होना है और उसे जानना है। क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। संसार का नियम है परिवर्तन का, परंतु जो आत्मा आप
जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसको आप जान पाएंगे वो जैसा है वैसा ही होगा। वहां पे परिवर्तन नहीं होना। जैसे आपका शरीर है, कभी आपका शरीर जो है, आप बालक थे, फिर जो है जवान हुए, फिर जो है वृद्धावस्था में गए, तो ये शरीर जो है बदल रही है। और आपकी इंद्रियां जो है समय के साथ बदलती रहती हैं। आज आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, समय के साथ जब आप वृद्ध होते हैं कम दिखाई देने लगता है। आज आपके बाल जो है काले हैं, आने वाले समय में सफ़ेद हो जाएंगे। तो समय के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, लेकिन जो आत्मा है वो एक जैसा है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो जो है वही रहेगा। ईश्वर जो आज है वो आने वाले समय में वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य है वो है, वो कहीं बदल नहीं सकता। तो जो जैसा उसने देखा है, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। उससे उसे सत्य से रूबरू हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि जो सही है वो यही है। तो हम बेकार की और व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ते। आगे कहता है, और प्राप्ति वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? जो इस चीज को प्राप्त करते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। तो कहते हैं, प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाण क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मात् कर्तारं सः पश्यति। तो कहते हैं, जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता है देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्या बात कही है कि जो व्यक्ति आत्मा को अकर्ता देखता है, जो ये बात समझ गया कि आत्मा कर्ता नहीं है, वो कर्ता नहीं है, वो अकर्ता है, अक्रिया है, वहां कुछ करना नहीं होता। कर तो आप रहे होते हैं इस प्रकृति में, इस प्रकृति के द्वारा जो आप देखते हैं, जब आप प्रकृति को देखते हैं और तभी जो है आप कर्म का होना देखते हैं। तो ये जो है इस प्रकृति के गुण हैं, इस प्रकृति के लक्षण हैं। लेकिन जो व्यक्ति के उस परम गति को प्राप्त होने वाले हैं, ऐसे लोगों के लक्षण क्या होते हैं कि वो आत्मा को देखते हैं और ये जान पाते हैं कि वो तो अकर्ता है, उसका कोई भी वो जो है नहीं करता कुछ, वो तो साक्षी भाव से बैठा हुआ बस देखता रहता है। जब उस अनुभूति में कोई साधक जाता है, तब जो है वो जान पाता है कि हाँ, ये स्थिति है और मुझे जो है इससे परे जाकर वहां पे पहुंचना है, उसे अनुभूति करना है, उसे जानना है। और हर एक व्यक्ति का यही लक्ष्य होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे ये स्थिति प्राप्त करनी है, मुझे यहाँ पे पहुँचना है। और जब तक आपको ये प्राप्त ना हो जाए, उसके लिए सदैव जो है अपने आप को इसके प्रति मेहनत करते रहना है, इसके प्रति अपने आप को साधते रहना है, इसके प्रति अपने आप को लगाए रखना है। और एक समय आएगा कि आपको जो है वो प्राप्त होगा, छोड़ना नहीं है। बहुत साधक ऐसे होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में बड़ी जोश के साथ करते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्राप्त भी कर लेंगे, क्योंकि ये रास्ता आसान है नहीं है। अगर आसान होता तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो मोक्ष को प्राप्त हुए, बहुत विरले ही प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी वो कंसिस्टेंसी, वो परसिवरेंस, वो डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है। तभी जो है आप उसको जान पाएंगे और उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो ये भी विषय है आपकी साधना का, आपके तप का, आपके जो है त्याग का। और जो साधक करता है उसको ये प्राप्त होता है। हम ये बात सिर्फ हवा में नहीं करते कि जो करता है उसे ही प्राप्त होता है। लोगों ने प्राप्त किए हैं, वो साधारण हमारे आपके जैसे ही मनुष्य थे, व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इस बात को जाना कि ये विधि है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। और आपके समाज में सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको आज आप महान बना बैठे हैं, वो भी जो है एक समय में आपके समान ही साधारण थे, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को अपनाया, उन्होंने बातों को समझा, उस पर काम किया और समय के साथ जो है धीरे धीरे परिवर्तित हुए और ऐसे परिवर्तित हुए कि आज जो है वो महान है। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ उन्होंने प्राप्त किया है। और
ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे, तो आप किसी भी स्तर पे किसी भी स्थिति में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का जो है प्रमाण होगा। आपने अगर अपने आप को ये मान बैठे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो बातें नहीं हैं जो वो लोग कर पाए हैं, तो ये एक जो है आपके गलत थिंकिंग का जो है प्रमाण है। आपके अंदर भी वो शक्ति है, वो क्षमता है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको जो है उस पे कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी होगा जब आप करेंगे। सोचने से जो है कुछ होता नहीं है। और आज के टाइम पे ये जो सोशल मीडिया है ये आपको यही करता है कि ओवर थिंकिंग करवाता रहता है। आपको भी उस काल्पनिक दुनिया में लेके जाता है, और इसी वजह से आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और यही जो है निरंतर चलती रहती है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आपको इससे जो है दूर रहना है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो आपका कर्तव्य है, जो आपका काम है, उसके प्रति आप ईमानदार रहें और उससे बड़ी तन्मयता से और बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करें, और हमेशा जो है सीखने के प्रोसेस में रहें। आप जो है अपने जीवन में अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रयास के साथ कि आप इन बातों को जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और इसी तरीके के बातों से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों पर प्रकाश डालें तो आप जुड़ सकें और साथ में मिलकर हम बातों को सीख सकें। क्योंकि आशा यही है, उम्मीद यही है कि हर एक व्यक्ति जो है उन सब बातों को सीख सके जो जिन बातों से वो अपरिचित है। जैसे होता होगा, आप कुछ नई बात ऐसी सीखते हैं जो आपको पहले नहीं पता होती, और जब आपको पता चलती है तो लगता है अरे ये बात है, तो ऐसी बात है, आप इस प्रकार कहते हैं। तो वही बात हर किसी को जानना है कि ये जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको कहाँ तक पहुँचना है, क्या प्राप्त कर सकते हैं, उससे रूबरू कराना है। तो अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे और आगे जानेंगे कि कैसे जो है हम बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।